जय श्री राम, राधे श्याम। मेरे प्यारे मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय पहला श्लोक क्रमांक 27 को कल हमने जाना था मित्रों, जिसका अर्थ मैं आपको बता चुका हूँ। तो आइए मित्रों, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में क्या क्या उच्चरित है और वास्तव में श्री कृष्ण अर्जुन को क्या क्या उपदेश दिए हैं और उसमें कितनी अच्छी बातें हैं मित्रों। तो बिना समय व्यर्थ किए आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लोग मेरे वीडियो पर बने रहिएगा। अर्जुन उवाच, मित्रों आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अर्जुन उवाच, दृष्टम स्वजनम कृष्णा युयुत्तस्वम समुपस्थितं सिंदन्तं मम ग्रातिराणि मुखम च परिशुयस्ति। मित्रों आइए पहले इसका अर्थ जानते हैं, तत्पश्चात उसका तात्पर्य जानेंगे। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख जा रहा है। मित्रों, अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा करने वाले मेरे तथा मेरे ही सगे संबंधी मित्र परिजन को मैं देखकर मेरे शरीर के हर अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख, मेरा गला सूख रहा है। आइए मित्रों इसका तात्पर्य समझते हैं। यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य के वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अद्भुत अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितने ही उत्पन्न क्यों ना हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों के युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उस सबके लिए करुणा से अद्भुत हो गए। जिन्होंने परम स्पर्श युद्ध करने का निश्चय किया था, जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्ष दल के सैनिकों को आसक्त मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का भाव उत्पन्न हो गया, अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंग में कंपन होने लगा और मुख सूख गया। उन सबको युद्ध भूमि में देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्राय सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उस युद्ध करने आए थे, यद्यपि उसका उल्लेख नहीं है, किंतु सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन दयावश, उनके आंख से अश्रु भी आ रही थी। अर्जुन में ऐसा लक्षण किसी दुर्लभता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे। अर्जुन के अंदर जो ये दया भाव था वो कहीं से नहीं आया था, उनके हृदय बहुत ही कोमल था, जो भगवान के युद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहाँ गया है। मित्रों आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं। यस्यास्ति भक्त गर्व स्तोजनम सर्वे गुणो स्ततम समास्ते सुराहम हर्वा भक्तस्य कुतो मदगुणम मनोरथनास्ते ध्वातम बह्याम। जो भगवान के प्रति अवंचित भक्त रहता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यता ही रहती है जिनका कोई मूल्य नहीं होता है। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है, मानसिक धरा पर मंडराता रहता है। ज्वलनम माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। मित्रों इस श्लोक में यह बताया गया है कि जब श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे, तब अर्जुन अपने सगे संबंधी, अपने मित्रों को देखकर बहुत ही भावुक हो जाता है और उनके शरीर में पीड़ा होने लगती है, उनका शरीर कांपने लगता है, उनका मुख सूखने लगता है। मित्रों अर्जुन वास्तव में बहुत ही पुण्य आत्मा थे, क्योंकि उनका पूरा राज्य तो लूट ही लिए थे, परंतु जब उनको युद्ध करने के लिए उनके समक्ष आए, जब उनके मित्र सगे संबंधी, तब उनका पूरा हृदय कोमल था, हृदय कोमल से भर गया और उनके आँख से अश्रु आ गए। वह युद्ध नहीं कर पा रहे थे,
परंतु श्री कृष्ण जो उपदेश दिए मित्रों, उसी से वह अपना गांडीव उठाए और युद्ध किए। मित्रों आज के लिए इतना ही, आगे का हम लोग कल जानेंगे। जय श्री राम।